हरियाणा में निकाय चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में हुई दोपहर। अनिल विज और नायब सिंह सैनी के बीच हो गई है तीखी नोकझोंक और विज ने नायब सिंह सैनी को दे दी है खुली चुनौती। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के अंदर मची दोपहर को देखकर हाहाकार मचा हुआ है और पार्टी आलाकमान ये नहीं तय कर पा रहा कि आखिरकार इसको कैसे सुलझाया जाए। लेकिन इन सब के बीच में हरियाणा में निकाय चुनाव से पहले ये खबर देखी जा रही है कि जो अनिल विज के करीबी लोग थे उन्हें यहाँ जगह नहीं दी गई है और जगह किनको दी गई है, जो नायब सिंह सैनी है उनके अपने लोगों को जगह दी गई है। इससे माहौल हरियाणा में बीजेपी के अंदर और खराब हो गया है। अब अपने दर्शकों को ये बता दें कि अनिल विज सीधे तौर पर जहां नायब सिंह सैनी के खिलाफ एक बार फिर से बगावती तेवर अपनाते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खबर ये निकल कर सामने आ रही है अनिल विज अब जल्द ही आने वाले वक्त में मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि अनिल विज का राजनीतिक कद भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से घटा है और इतने बड़े चेहरे को केवल परिवहन मंत्रालय जैसा मंत्रालय देकर ये बता दिया गया कि अनिल विज की क्या हैसियत बीजेपी के अंदर हरियाणा में बीजेपी के अंदर है। तो अब ऐसे में ये देखा जा रहा है कि अनिल विज क्या अब जल्द ही मंत्री पद भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये बात अनिल विज बहुत पहले कह चुके हैं। अनिल विज ने कहा कि मुझे ये सब मंत्री पद की जरूरत नहीं है और मुझे वक्त नहीं लगेगा ये मंत्री पद छोड़ने में। तो अब ऐसे में ये देखा जा रहा है कि अनिल विज क्या अब मंत्री पद छोड़ देते हैं तो क्या बीजेपी में बने रहेंगे या कांग्रेस की तरफ जाएंगे। दरअसल ये देखा जा रहा है कि अनिल विज के मन में चल ही कुछ और रहा है। अनिल विज यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि ये सब छोटा मोटा मंत्रालय न संभाले बल्कि बड़े मंत्रालय संभाले। बड़े मंत्रालयों में जहाँ वित्त आ जाता है, बड़े मंत्रालयों में जहाँ गृह मंत्रालय आ जाता है, ये ऐसे मंत्रालय होते हैं जो बड़े मंत्रालयों में शामिल होते हैं। तो अब ऐसे में ये देखा जा रहा है कि अनिल विज की कोशिश है कि कैसे भी करके पहले तो विधायकों की मेजोरिटी को बना लिया जाए, यानी कि विधायकों को अपने साथ जोड़ने में अनिल विज लगे। और इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है कि अनिल विज के साथ विधायक आ जाएंगे, क्योंकि अनिल विज आज के नहीं है, अनिल विज बहुत पुराने सीनियर लीडर बीजेपी के माने जाते हैं। और जिस तरीके से हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी में अनिल विज का दबदबा रहा, कई बार से वे विधायक भी रहे हैं और लगातार देखिए चुनाव भी जीतते आए हैं। और ऐसे में माना जा रहा है कि मनोहर लाल खट्टर और नायब सैनी से अच्छी पकड़ हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी पर अनिल विज रखते हैं। और यही वजह है कि अनिल विज ने इस तरीके का बयान दिया था कि ये सब छोटा मोटा मंत्री पद वो 2 मिनट में छोड़ देंगे। अब ऐसे में ये देखा जा रहा है कि क्या अब मंत्री पद छोड़ने की तैयारी अनिल विज कर रहे हैं, क्योंकि अनिल विज जहां ये ख्वाब लेकर बैठे हैं कि उन्हें सीएम पद चाहिए, तो दूसरी तरफ वो बड़े मंत्रालयों पर भी नजर गड़ाकर बैठे हैं। बीजेपी ने एक साथ कई बड़े मंत्रालय सैनी के हवाले कर दिए, जिससे देखा जा रहा है कि सैनी को खुद समझ नहीं आ रहा है कि वे कौन सा मंत्रालय संभाले और क्या काम करें। यानी कि बीजेपी को अपने ही लोगों पर भरोसा नहीं है। वो चाहती तो मंत्रालयों का बंटवारा भी किया जा सकता था। जिस तरीके से हालात हरियाणा के अंदर है उससे साफ है कि बीजेपी आलाकमान को अपने लोगों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। इसीलिए नायब सिंह सैनी को सीएम भी बनाया गया और तमाम बड़े मंत्रालय उन्हें सौंप दिए गए। और इसी वजह से हरियाणा में जो बीजेपी के विधायक जीते हुए नाराज है, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि शायद उनको बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ होता नजर नहीं आया। और यही सोचकर बैठे थे अनिल विज भी कि अनिल विज को कुछ मिलेगा, लेकिन कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या अनिल विज अब कांग्रेस की तरफ जाते नजर आएंगे, क्योंकि हाल ही में एक खबर निकलकर सामने आई कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी बैठक होती है और इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। हालांकि कांग्रेस सूत्रों से जानकारी इस तरीके की भी मिल रही है कि अनिल विज उनके संपर्क में है और अनिल विज से बात अगर कांग्रेस की बन जाती है तो वो दिन दूर नहीं कि 15 से ज्यादा विधायक, जी हाँ 15 से ज्यादा विधायक लेकर अनिल विज निकल सकते हैं, क्योंकि विधायकों पर अच्छी पकड़ अनिल विज रखते हैं। ये बात हम पहले ही कह रहे हैं। तो अब ऐसे में देखा जा रहा है कि नायब सिंह सैनी को वाकई अब इस्तीफा भी देना पड़ सकता है, क्योंकि नायब सैनी की सरकार फिलहाल खतरे में तो है, इसके साथ ही डेंजर जोन में नजर आ रही है, क्योंकि नायब सैनी ने सीधा पंगा अनिल विज से ले लिया है। और अनिल विज जिस तरीके से यहाँ पर सैनी के खिलाफ खड़े हो गए हैं, इसका बड़ा नुकसान बीजेपी को हरियाणा में उठाना पड़ सकता है। और जो कांग्रेस पार्टी हरियाणा में सरकार नहीं बना पाए, वे विज को अपने साथ मिलाकर हरियाणा में सरकार बना सकती है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।